नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की, और मैथ्स में दोस्तों हमने परसेंटेज चैप्टर फिनिश कर लिया है लगभग 8 क्लास में। यानी कि वैसे परसेंटेज तो अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन प्रतिशत के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने लगभग जानकारी पूर्ण प्राप्त कर ली है, और 8 क्लास में मैंने प्रतिशत चैप्टर को फिनिश कर दिया। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाभ हानि है ये भी प्रतिशत ही है, बस है क्या कि वर्ड चेंज हो गए। अगर हम देखें प्रतिशत तो लगभग 30 से 40%, यानी 30 से 40 जो प्रतिशत है वो मैथ में प्रतिशत ही है। तो दोस्तों लाभ हानि भी एक प्रतिशत का ही पार्ट है। अब ये है कैसे, ये हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लाभ हानि के बारे में आज हम बेसिक इन्फो यानी कि बेसिक सी जानकारी देखेंगे, फिर कुछ सवाल भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, लाभ और हानि यानी कि लाभ और हानि हमको कब तक नहीं होगा, जब तक हम कोई चीज़ खरीदेंगे और ख़रीद कर बेचेंगे नहीं, तब तक लाभ और हानि होगा क्या, नहीं होगा। जैसे कि अब मेरी जेब में 100 रुपये है, मैं बाज़ार गया और मैंने बाज़ार से ना कोई चीज़ खरीदी और ख़रीद कर ना बेची, तो मुझे लाभ या हानि हुआ क्या, नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद ली और 120 रुपये में बेच दी, तो मुझे क्या होगा, मुझे 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 99 रुपये में बेच दी। कितने में दोस्तों, 99 में, तो मुझे क्या 1 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर हम देखें कि लाभ का सूत्र क्या है, तो देखिए लाभ कब होता है, जब मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी और मैंने 120 में बेची थी, तो 20 रुपये का लाभ हुआ था। अब वो 20 रुपये आया कहाँ था, 120 में से जब हमने 100 कम किया तो हमारे पास 20 रुपया आया था। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, विक्रय मूल्य, और ये है हमारा क्या, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, मुझे 20 रुपये का क्या हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 20 रुपये का मुझे लाभ हो गया। यानी कि विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को कम करेंगे तो क्या आएगा, लाभ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लाभ का जो सूत्र है क्या दोस्तों, कि लाभ का जो सूत्र है वो क्या है, वो है विक्रय मूल्य, क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है दोस्तों सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं बाज़ार गया, कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेच दी, तो क्या हुआ, हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। मैं फिर से अगले दिन बाज़ार गया और फिर से मैंने 100 रुपये में एक चीज़ खरीद ली। क्या कर ली, 100 रुपये में एक चीज़ खरीद ली, और इस बार मैंने 90 रुपये में क्या की, उसको बेच दी। क्या किया, 90 रुपये में मैंने उसे बेच दिया। तो ये पहली कंडीशन थी जब मैं पहली बार बाज़ार गया, और ये दूसरी कंडीशन थी जब मैं दूसरी बार बाज़ार गया। ठीक है, पहली बार बाज़ार गया तब क्या हुआ, 100 रुपये में मेरी जेब में 100 रुपये थे, तो मैंने 100 रुपये का ही कुछ भी माल खरीद लिया और 120 में बेच दिया। तो देखा यार, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, यानी खरीदा कम में जा रहा है और बेचा ज़्यादा में जा रहा है। तो बेचा कितने में, 120 में, खरीदा 100 में था, तो जब 120 में से 100 घटाया तो 20 रुपये हमारे पास क्या आया, लाभ आया। इस बार क्या किया, खरीदा अधिक में और बेचा कम में है, तो यार मैंने ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, तो क्या हुआ, घाटा हो गया, यानी हानि हो गई। तो हानि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हानि का सूत्र होता है दोस्तों क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखना क्रय मूल्य यानी ये जो हानि हो रही है कितने रुपए की हो रही है, ये हम देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपये है, और बेचा कितने में, 90 रुपये में, तो हानि कितने की हो गई, 10 रुपये की क्या हुई, हमें 10 रुपये की हानि हो गई। हुई कि नहीं, देखो यहाँ पर खुद 100 में खरीदा और 90 में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि लाभ और हानि जब तक हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। ठीक है, लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। उदाहरण के लिए देख सकते हो, 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, तो क्या हुआ, हमें 20 का प्रॉफिट यानी लाभ हो गया। हानि कब होती है,
जब ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, देख सकते हैं 100 में खरीदा और 90 में बेचा, तो 10 रुपये की क्या लॉस यानी कि हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था लाभ का सूत्र। लाभ कैसे निकालेंगे, अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य कम कर देंगे तो ये विक्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 120 था, क्रय मूल्य 100, 120 में 100 कम किया तो 20 रुपये का क्या लाभ, यानी ये लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि कैसे होती है, तो हानि होती है जब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें हानि प्राप्त हो जाएगी। ये क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 90 था, जब 100 में से 90 हमने कम किया तो 10 रुपये की हानि हमारे पास बनकर आई। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि ये तो साधारण तरीके से है, ठीक है। अब अगर हमारे प्रतिशत पर, किस पर आए दोस्तों, प्रतिशत पे, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, क्या दोस्तों, कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में भी जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी और फिर से बता रहा हूँ कि लाभ और हानि होगा कब तक नहीं, लाभ और हानि जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई चीज़ खरीद कर बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं लाभ प्रतिशत, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने हानि प्रतिशत। ठीक है, एक लिखा मैंने लाभ प्रतिशत और एक लिखा मैंने हानि प्रतिशत। अब देखना, चूंकि हमें प्रतिशत, ये प्रतिशत लेकर आ है यानी कि प्रतिशत में लाना है यानी प्रतिशत बताना है, तो ये प्रतिशत बताना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर भी जब हमें प्रतिशत बताना है तो 100 का गुणा हम करेंगे। ठीक है, याद कीजिए परसेंटेज की इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, प्रतिशत जब हटाते हैं 100 का भाग लगाते हैं, प्रतिशत जब लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत बताना है यानी प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा किया, यहाँ पे प्रतिशत में बताना है 100 का गुणा किया। अब देखना, जब तक कोई चीज़ हम खरीदेंगे नहीं, खरीद कर बेचेंगे नहीं, तब तक हमें लाभ या हानि होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि इसमें क्रय मूल्य का बड़ा महत्व है। क्या दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य का बड़ा महत्व है, यानी कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्या होता है, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो किस पर होता है, क्या दोस्तों, देखना इस वर्ड पर ध्यान दो। वर्ड क्या है, किस पर होता है, किस पर होता है। तो किस पर होता है, लाभ और हानि हमेशा होता है सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब देखना कि किस पर होता है यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। अब देखना किस पर होना, जैसे कि मान लो हम घर में हैं, ठीक है, घर में हम अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और अब अपन ने पूछा अपनी माँ से कि माँ सिस्टर कहाँ है, तो वो बोलेंगी कि वो छत पर है। कहाँ है वो, छत पर है। तो छत पर का मतलब कि वो छत के ऊपर हैं। कहाँ है, छत पर, मतलब वो छत पे चढ़ गई हैं, छत के ऊपर हैं। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो किस पर हैं, इस पर का मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, तो किस पर होता है, तो सीपी पर होता है, यानी कि सीपी के ऊपर होता है। ठीक है, अब सीपी के ऊपर रहेगा तो हमारा जो सीपी यानी क्रय मूल्य जो है वो यहाँ पर रहेगा। अब इसके ऊपर होएगा, क्या होएगा, लाभ और हानि। हानि है तो ये हमने हानि लिख दी। ठीक है, और यहाँ लाभ है तो ये हमने लाभ लिख दिया। और ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस या सीपी। ठीक है, इस बात को ध्यान देना दोस्तों कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है यानी किसके ऊपर होता है, तो सीपी के ऊपर होता है। ठीक है, सीपी के ऊपर होता है तो हमने उसको सीपी के ऊपर ही रख के क्या कर दिया, उसका प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। और क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर क्रय मूल्य न रखते हुए विक्रय मूल्य रखकर हम लाभ या हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। और जैसा ही हमेशा करते हैं तो तुरंत हमारा 1 नंबर गायब हो जाता है, और नेगेटिव मार्किंग अगर हो तो -1/3 और हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर से लाभ का सूत्र क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि ज़्यादा में बेचा और कम में खरीदा था तो ज़्यादा में से कम हमने घटा दिया। हानि का सूत्र क्या है, हानि का सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि ज़्यादा में बेचा और कम, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। ठीक है, फिर आए हम कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये तीसरा सूत्र और ये चौथा सूत्र। तो देखना लाभ और हानि कब तक नहीं होगा, जब तक कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तब तक लाभ और हानि नहीं होगा। ठीक है, और ख़रीद लिया
यानी क्रय मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा यानी क्रय मूल्य के ऊपर होगा। तो ये क्रय मूल्य के ऊपर हमने लाभ को भी रख दिया और क्रय मूल्य के ऊपर हानि को भी रख दिया। प्रतिशत में बताना था तो 100 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो दोस्तों देखिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी लाभ और हानि को लेकर। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और अगली स्लाइड पर हल्के फुल्के से 2-4 सवाल देखते हैं कि लाभ हानि को लेकर कैसे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों देखिए एक सवाल है हमारा, सवाल है कि राम ने एक वस्तु 150 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में खरीद कर राम ने एक वस्तु 150 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच दी। क्या किया दोस्तों, 180 रुपये में बेच दी। हमने एक वस्तु 150 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच दी। तो लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यानी कि लाभ कितने रुपए का हुआ और लाभ कितने प्रतिशत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा सवाल कि राम थे, ठीक है, कि एक बंदा था राम, बाजार गया, कोई चीज़ 150 रुपये में खरीदी और 180 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो देखना सबसे पहले तो यही देखना है कि खरीदी 150 में है और बेची 180 में, यानी कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। खरीदी यानी कि सीपी हमारा कितना है 150 और एसपी हमारा कितना है 180, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य कम होता है तो हमेशा हमें क्या होता है, तो हमें हमेशा लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों, लाभ। और लाभ का सूत्र क्या है, लाभ का सूत्र है हमारा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 180 और क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है हमारा 150। 180 में से 150 कम किया तो कितना आया 30 रुपये, यानी कि लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ हुआ हमें 30 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब देखना हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फिर से वही बात क्या कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये लाइन खींची और सबसे पहले नीचे क्रय मूल्य लिखा। कितना है क्रय मूल्य 150 और प्रतिशत में बताना है तो 100 का क्या किया, गुणा किया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखना लाभ प्रतिशत में बताना है तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो जो भी आएगा लाभ और हानि वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है तो क्रय मूल्य के ऊपर ही आएगा। और प्रतिशत में बताना है तो 100 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। कितने का हुआ लाभ 30 रुपये का, तो ये 30 रुपये का लाभ हमने रख दिया। जब इसको हमने कैंसिल यानी काटा तो ये 0 से ये 0, ये 3 से 15 5 बार, और 5 से जब 100 को काटा तो 2 और 0 का 0, यानी कि क्या आया दोस्तों 20% का क्या हुआ, 20% का उसे लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों, लाभ जो है वो उसे कितना हुआ 20% का हुआ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए रुपए में तो उसे 30 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से कि राम बाजार गए, 150 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 180 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि खरीदी कितने में और बेची कितने में। तो खरीदी कम में और बेची ज़्यादा में, तो हमें पता है लाभ हो रहा है। ठीक है, अब वो कितने का हो रहा है, तो जितने में बेची उसमें से जितने में खरीदी थी वो घटाया, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमने कर दिया। तो विक्रय मूल्य 180 और क्रय मूल्य 150, 180 में से 150 कम किया तो कितना आया 30 रुपये का लाभ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर ही आएगा लाभ। तो ये 150 क्रय मूल्य, लाभ 30 रुपये का, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का क्या कर दिया, गुणा। जब इसको काटा तो क्या आया दोस्तों हमारा 20% आंसर आ गया।
उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पर हम अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल है कि अगला सवाल ले रहे हैं हम कि ए ने एक वस्तु क्या ले लें हम दोस्तों इस बार 500 रुपये में खरीदी, 500 रुपये में खरीदी। ठीक है दोस्तों, ए ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, 400 रुपये में बेच दी। ठीक है दोस्तों, तो हानि और हानि प्रतिशत, तो हानि और हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हानि कितने रुपये की हुई और हानि कितने प्रतिशत की हुई। तो दोस्तों देखिए फिर से हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है CP वो कितना है, वो है हमारा 500। जो विक्रय मूल्य है SP सेलिंग प्राइस वो कितनी है, वो है दोस्तों 400 रुपये। यानी ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो क्या हुई दोस्तों, हानि हुई। क्या हुई हमें, हानि। ठीक है, हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है हमारा 500 रुपये, तो ये 500 रख दिया। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य 400, 500 में से जब 400 कम किया तो कितना बचा, 100। यानी कि हानि कितने रुपए की हो गई, हानि 100 रुपये की हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखना हानि प्रतिशत निकालना है हमें। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, तो लाभ और हानि हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर होगा। ठीक है, तो आंखें बंद करके क्रय मूल्य रख देना है। कितना है क्रय मूल्य, 500। दोस्तों आंखें बंद करके क्रय मूल्य रख देना है और क्रय मूल्य कितना है हमारा 500। प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा भी आंखें बंद करके कर देना है। अब आंखें खोलना है, देखना है कि कितने रुपए की हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको हमने कैंसिल किया तो ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल। जब 5 से 100 को काटा तो 2 बार और 0 का 0, यानी कि हानि कितनी हुई, हानि फिर से 20% की हुई। क्या दोस्तों, फिर से 20% की हानि हुई और रुपए में अगर देखा जाए तो 100 रुपये की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन था ये किसी लाभ हानि को लेकर। अब हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं अच्छे महत्वपूर्ण सवालों के साथ, इंटरेस्टिंग सवालों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।